तो बच्चों क्लास 10th इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज में आज मैं रियल नंबर्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ जिसके आने के चांसेस आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा है। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है तो ध्यान से सुनना बच्चों। क्वेश्चन है क्या? क्वेश्चन ये कहता है कि नेशनल आर्ट कन्वेंशन गॉट रजिस्ट्रेशन फॉर स्टूडेंट फ्रॉम ऑल पार्ट ऑफ द कंट्री in which 60 are interested in music, 84 are interested in dance and 108 are interested in handicrafts. सबसे पहले तो आपको बताना है फॉर ऑप्टिमम कल्चर एक्सचेंज organizer wish to keep them in minimum number of groups such that each group consists of equal number of student interested in same platform and the number of student in each group is same. मतलब उन्होंने बोला है कि वो जो ऑर्गेनाइजर है वो इन सारे स्टूडेंट्स को एक ग्रुप में अरेंज करना चाहता है और कंडीशन है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच ग्रुप क्या होने चाहिए बच्चों? सेम होने चाहिए। ठीक है, तो पहले तो हम एक काम करेंगे कि हम नंबर ऑफ ग्रुप बताएंगे। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, ये बच्चों क्वेश्चन एचसीएफ एलसीएम का है। अब दोनों में से लगेगा क्या? अब देखो आपके पास स्टूडेंट है 60, 84 और 108। तो आप अगर इनका ग्रुप बनाने जाओगे तो मिनिमम भी एक स्टूडेंट का तो ग्रुप होता नहीं ना, 2 स्टूडेंट 3 स्टूडेंट 4 स्टूडेंट तो लोगे ना। तो ओवरऑल जो आंसर आएगा वो आपके गिवन नंबर से छोटा आएगा। देखो मैंने आपको ट्रिक बताई थी ये करने की कि कभी भी पहचानना हो कि एलसीएम निकालना है एचसीएफ निकालना है तो आप ये देख लिया करो कि मेरा जो आंसर आएगा वो मेरे गिवन नंबर से छोटा होगा कि नहीं। अब देखो ना, इतने सारे स्टूडेंट्स का अगर ग्रुप बनेगा, इतने सारे 60, 84 और 108 स्टूडेंट का ग्रुप बनेगा तो ऑब्वियसली ग्रुप तो कम ही बनेंगे ना। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स उसमें 12, 10, 15 ऐसे ही होंगे, बट इन गिवन नंबर से तो छोटे ही होंगे। तो मतलब एचसीएफ होगा इन तीनों नंबर्स का, जिससे आपको पता लग जाएगा कि हर ग्रुप में कितने स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, उसके बाद फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच ग्रुप। चलो ये पार्ट तो हमारा एचसीएफ निकाल के ही हो जाएगा। सेकंड, फाइंड द नंबर ऑफ ग्रुप्स इन ईच आर्ट फॉर्म। बहुत बढ़िया, ये एक अच्छा क्वेश्चन है इसी में। और हाउ मेनी रूम्स आर रिक्वायर्ड फॉर ईच ग्रुप टू बी अलॉटेड। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं आंसर को। तो हमें सबसे पहले निकालना है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच ग्रुप। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है, इन ईच ग्रुप। अगर हर ग्रुप में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकालने हैं तो आप क्या करो, एचसीएफ निकाल दो। किसका बच्चों? 60, 84, 108 का। जरा एक बार एचसीएफ निकालते हैं। इसके लिए मैं प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेता हूँ। ये 60 है आपका, 2 से डिवाइड होगा 30 आएगा, फिर 2 से डिवाइड होगा 15 आएगा, फिर 3 से डिवाइड होगा 5 आएगा और फिर 5 से डिवाइड होगा 1 आएगा। ठीक है, तो इसका तो निकाल लिया मैंने। अब आता है 84। 84 को डिवाइड करते हैं, 2 से डिवाइड होगा बच्चों 40, 2 आएगा, फिर 2 से डिवाइड करते हैं 21 आएगा, 3 से डिवाइड करते हैं 7 आएगा और 7 से डिवाइड करते हैं 1 आएगा। और लास्ट में 108, 2 से डिवाइड करते हैं तो 54 आएगा, अगेन 2 से डिवाइड करते हैं तो 27 आएगा शायद, हाँ। फिर 3 से डिवाइड करते हैं तो 9, फिर 3 से डिवाइड करते हैं तो 3 और फिर 3 से डिवाइड करते हैं तो 1। तो फाइनली आपके पास जो वैल्यूज आई बच्चों वो क्या आई? वो वैल्यूज आई आपकी 60 का आया प्राइम फैक्टराइजेशन, दैट इज 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5, और 84 का आया प्राइम फैक्टराइजेशन, दैट इज 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 7। और फिर अगर मैं 108 की बात करूं तो ये आया बच्चों आपके पास 2 का स्क्वायर इंटू 3 का क्यूब। ठीक है, तो एचसीएफ निकालने के लिए आपको बताया गया था कि लोएस्ट पावर ली जाती है। एचसीएफ ऑफ 60, 84, 108। ठीक है, तो लोएस्ट पावर दैट इज 2 की लोएस्ट पावर तो 2 का स्क्वायर ही है, इंटू 3 की लोएस्ट पावर 1 है, तो 2 का स्क्वायर इज 4 इंटू 3 दैट इज 12। तो इसका मतलब 12 स्टूडेंट्स इन ईच ग्रुप। ईच ग्रुप, हर एक ग्रुप में कितने बच्चे हैं बच्चों? 12 स्टूडेंट्स हैं। देखो आपके फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया, दैट इज फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच ग्रुप। सेकंड पार्ट, फाइंड द नंबर ऑफ ग्रुप्स इन ईच आर्ट फॉर्म। अब आपके पास आर्ट फॉर्म कितनी है? 3 तरीके की आर्ट फॉर्म है। म्यूजिक है, आपके पास डांस है, और तीसरा क्या था बच्चों? तीसरा था आपका हैंडीक्राफ्ट। ठीक है, हैंडीक्राफ्ट था। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, अगर आपके पास म्यूजिक में टोटल 60 स्टूडेंट्स हैं और आप एक ग्रुप में 12 स्टूडेंट रख सकते हो, तो 60 को अगर आप 12 से डिवाइड कर दो तो पता लग जाएगा कि म्यूजिक के कितने ग्रुप्स बनेंगे। पता लग जाएगा ना बच्चों, म्यूजिक में टोटल 5 ग्रुप बनेंगे। डांस में कितने स्टूडेंट्स है? 84। 84 को 12 से अगर आप डिवाइड करते हो तो मेरे हिसाब से आता है बच्चों 7 ग्रुप्स। ठीक है, नेक्स्ट, अगर आपका 108 है और अगर आप इसको डिवाइड करते हो 12 से तो मेरे हिसाब से आंसर आता है 9 ग्रुप्स। तो आपने सबका सेपरेट ग्रुप्स भी बता दिए
कि म्यूजिक के कितने ग्रुप्स बनेंगे, डांस के और हैंडीक्राफ्ट के कितने ग्रुप्स। अब लास्ट क्वेश्चन है इनका, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि कितने रूम्स एलोकेट होंगे। सीधी सी बात है, जितने ग्रुप्स उतने रूम्स। तो टोटल ग्रुप्स कितने हैं आपके पास, तो ये तो था सबके सेपरेट सेपरेट ग्रुप्स। अब टोटल नंबर ऑफ रूम्स के लिए, टोटल नंबर ऑफ रूम्स के लिए आपको करना क्या है, सबको ऐड कर दो। दैट इज 5 + 7 + 9। ऐड करोगे तो 9 5 14 और 7 21, 21 रूम्स। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन था बच्चों, बहुत ही ज्यादा अच्छा क्वेश्चन था। बट पेपर में आपके आने के बहुत ज्यादा चांसेस है, तो इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। और प्री बोर्ड में भी आ सकता है ये क्वेश्चन।